हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं मैंने कंप्यूटर सेक्शन का पेपर 2 के लिए, ठीक है, जो कि RSMSSB ने गत वर्षों के अंदर पूछे हैं, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंप्यूटर सेक्शन के, ठीक है। तो अपन इन पर चर्चा करेंगे आज। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन। कंप्यूटर में सूचना संग्रहित होती है किस फॉर्म के अंदर कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन स्टोर होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डिजिटल डेटा के अंदर, 0 और 1 के अंदर, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। दुनिया का पहला यांत्रिक गणना यंत्र कौन सा है? इसके अंदर अबेकस हो जाएगा। मैंने यहाँ पे टोटल 25 क्वेश्चंस लिए हैं, जो कि हमेशा RSMSSB ने पूछती है, ठीक है। तो इनको नोटिस कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं, जो कि आपको 2 या 3 नंबर एक्स्ट्रा के अंदर दे ही जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। एक कंप्यूटर बना होता है, कंप्यूटर के अंदर क्या क्या चीज़ होती है? CPU भी होता है, ठीक है, CPU होता है, मेमोरी भी होती है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। CRT स्टैंड्स फॉर, इसका मतलब क्या बोल रहा है? CRT का फुल फॉर्म बताइए, ठीक है। तो इसके अंदर कोऑपरेटिव ये भी नहीं है। ऑप्शन टर्मिनेशन टेक्निक याद रखा करो, और कैथोड रेटिव ये होता है, इसके ऊपर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। निम्न में से पहला विद्युत से चलने वाला कंप्यूटर कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ENIAC, ठीक है। इन कंप्यूटर्स के बारे में आप इनकी जनरेशन, कौन सी जनरेशन पे बेस्ड होते हैं, ठीक है, इनके अंदर क्या यूज़ होता है, ठीक है, इनको पहले कब यूज़ किया गया, और इनका जो डेवलपमेंट जो ईयर होता है ना, कि कौन से ईयर के अंदर इनको डेवलप किया गया, उन ईयर के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। जैसे कि आगे एक क्वेश्चन आएगा, CPU का पूरा नाम बताइए। CPU का पूरा नाम हर कोई को पता होता है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। IC इंटीग्रेटेड सर्किट, एकीकृत परिपथ का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ? तो आपका आंसर हो जाएगा इसके अंदर 3rd जनरेशन। योर आंसर विल बी 3rd जनरेशन, ओके। क्वेश्चन नंबर 8, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ? ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। सॉरी, हाल ही में नष्ट की गई फाइलें कहाँ संग्रहित होती है? इसका क्वेश्चन बोल रहा है कि रिसेंट के अंदर जो भी अपन फाइल डिलीट्स करते हैं, तो वो कहाँ जाकर स्टोर हो जाती है? सबको पता है, रिसाइकिल बिन के अंदर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। JPG का पूरा नाम, जिसे JPEG भी बोलते हैं, और इसको JPG के अंदर भी आता है, ठीक है, JPG। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करने अपन, तो इसका आंसर हो जाएगा जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस कुंजी पटल कीबोर्ड होता है, जो कि एक इनपुट डिवाइस है। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस, इनपुट पॉइंटिंग डिवाइस है, ठीक है। प्रिंटर ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये भी रॉन्ग आंसर है, ये भी रॉन्ग आंसर। स्टाइलिस इज ऑल्सो इनपुट डिवाइसेस, तो आपका सी विल बी योर करेक्ट आंसर, ओके। तो इसकी बात करते हैं अपन। क्वेश्चन 12 की बात करते हैं अपन। सर्वाधिक काम में लिया जाने वाला आउटपुट डिवाइस कौन सा है? सर्वाधिक, तो देखो विजुअल डिस्प्ले यूनिट, वैसे तो ये भी एक वही है, आउटपुट डिवाइस है, ठीक है ना। ये भी ये इनपुट डिवाइस हो गया। ये प्रिंटर जो है ना, सबसे ज़्यादा यूज में लिया जाने वाला आउटपुट डिवाइस है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। माउस का आविष्कार किसने किया? बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये, माउस का आविष्कार किसने किया? तो आंसर हो जाएगा DC एंजेलबर्ट, ठीक है। निम्न में से क्वेश्चन नंबर 14 की बात करता हूँ मैं। निम्न में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस तो यहाँ पे देखते हैं, माउस, मॉनिटर। माउस तो इनपुट डिवाइस हो गया ना, मॉनिटर, OMR, MICR, ठीक है। तो आपका यह आंसर करेक्ट हो जाएगा, आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। 4 के अंदर से एक ही ऑप्शन है जो कि आउटपुट डिवाइस है, यही हो गया, है ना। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। आउटपुट डिवाइसेस का उपयोग करके उपभोक्ता क्या कर सकते हैं? ठीक है, क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे, क्या कर सकते हैं? तो देखो, डेटा इनपुट कर सकते हैं। आउटपुट डिवाइसेस का उपयोग करके उपयोगिता यूजर क्या कर सकता है? डेटा इनपुट कर सकता है, डेटा स्कैन कर सकता है, डेटा प्रोसेस कर, डेटा को प्रिंट कर सकता है आउटपुट डिवाइसेस का यूज करके, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। निम्न, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। निम्न में से कौन एक इनपुट डिवाइस है?
प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, प्रोजेक्टर पे आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर पे आउटपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। कम्युनिकेशन चैनल के प्रकार हैं, तो आंसर हो जाएगा सारे होते हैं, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, ये जितने प्रकार होते हैं सारे कम्युनिकेशन चैनल के होते हैं। ये कंप्यूटर नेटवर्क का क्वेश्चन है। ओके, दुनिया का पहला नेटवर्क कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ARPANET। ठीक है, ARPANET का पूरा नाम भी पूछ सकते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। ISP का पूरा नाम बताइए। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो जाएगा ऑप्शन ए। जो भी आपकी ये सिम्स होती है ना, सिम वगैरह होती है, सिम कार्ड होता है, एयरटेल की सिम हो गई, ठीक है ना, एयरटेल की सिम हो गई, और आपके पास जियो की सिम हो गई, ठीक है ना, जियो की सिम हो गई, और जो भी आपकी VI की सिम हो गई, ठीक है, और ये एटसेट्रा, ये सारी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं जो कि अपने को इंटरनेट सेवा प्रोवाइड करवाती है ना। और इसके अंदर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। ईमेल का पूरा नाम है, ईमेल का नाम है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। एनालॉग टू डिजिटल बदलना क्या करता है? मॉड्यूलेशन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, मॉड्यूलेशन। ठीक है ना, ये भी कंप्यूटर नेटवर्क क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। पूरे विश्व को जोड़ने वाला नेटवर्क कौन सा है? इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट पूरी दुनिया को कनेक्ट करता है। ठीक है ना, इसके अंदर डिफरेंट लोकेशन बेस्ड इसके अंदर फॉर्म्स होती हैं, तो ये सभी को कनेक्ट करके रखता है। ठीक है ना, वर्ल्ड वाइड इसको बोल सकते हैं कि ये इंटरनेट होता है वो वर्ल्ड वाइड काम करता है। ठीक है ना, एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर, और वन कंट्री से सेकंड कंट्री के अंदर। ठीक है, तो ये एक ग्लोबल नेटवर्क अपन इसको बोल सकते हैं। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। WWW की खोज किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा टिम बर्नर्स-ली। अब इसी के ऊपर एक सेम क्वेश्चन और आता है कि WW की फुल फॉर्म, WW का पूरा नाम बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ल्ड वाइड, ठीक है ना, वर्ल्ड वाइड वेब। ओके, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ICT का पूरा नाम बताइए। ICT का पूरा नाम हो जाएगा इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होता है, बट तीनों के अंदर ये ऑप्शन नहीं दिया गया, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 25 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा आउटपुट उपकरण है? ठीक है, यहाँ पे है आता। ठीक है, निम्न में से कौन सा आउटपुट उपकरण है? आउटपुट डिवाइस कौन सा है? MICR इनपुट डिवाइस होता है, OMR इनपुट डिवाइस होता है, VCR भी इनपुट डिवाइस, वीडियो जो होता है ना, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, इसका आपको पूरा नाम पूछ सकता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, इसका पूरा नाम याद रखिए। ठीक है, तो आपके ये टोटल 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब आप ये चीज़ देखिए कि जो भी क्वेश्चन पूछे गए यहाँ पे, वे सारे क्वेश्चन ना रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, जो कि आपको पहले के जो एग्जाम होते हैं ना, RSMS भी जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है ना, सभी के अंदर ये सारे क्वेश्चन 2-2, 3-3 बार पूछे गए हैं। तो वहाँ पे इनका इंपॉर्टेंस तो समझ सकते हैं कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इन सभी क्वेश्चन का। ठीक है, इन क्वेश्चन को याद कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, और मैं जो कि बाकी जो PDF है सभी को डाउनलोड कर लेता हूँ अभी। ठीक, ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।